फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। कल प्यारे बच्चों 6 क्वेश्चन कर लिए थे हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा इंटरवल्स। बेटा आपने इंटरवल कहाँ सुना है? जो वर्ड है इंटरवल उसको आपने कहाँ सुना हुआ है? तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर इंटरवल हमने सुना हुआ है मूवी के अंदर, थिएटर में जब हम जाते हैं तो एक पार्ट खत्म हो जाता है तो इंटरवल लिखा आता है। मेरा अगला क्वेश्चन कि और कहीं सुना हो, तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि स्कूल के अंदर भी एक इंटरवल होता है, रिसेस जो होती है उसको भी हम इंटरवल कह सकते हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों इंटरवल का मीनिंग क्या है? ब्रेक, एक ब्रेक देना, उसको हम एक इंटरवल कहते हैं। एक पोर्शन बीच में से निकाल लेना, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरवल निकालते हैं। हमारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर सेट चैप्टर में इंटरवल क्या होगा? ये एक क्या है? नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पता ही आपको इनफाइनाइट तक जाएगी। इधर -1, -3, -4, -5 एंड अप टू सॉन माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है। इंटरवल दोस्तों हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। पहला बता रहा हूं, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इसका मीनिंग क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिखता हूं, ये इसकी नोटेशन होगी। यहां स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है। सेट के अंदर आपको पता है यूजुअली हम ये कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं, पर ये सेट नहीं है, क्या है? एक इंटरवल है। और इसको जब भी क्लोज्ड वर्ड से आएगा तो दोनों तरफ जो ब्रैकेट आएंगी वो स्क्वायर ब्रैकेट आएंगी। इसका मीनिंग सुन लो क्या है? ऑल दोज एक्स सच दैट 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 5। यानी और साथ में एक चीज और लिखनी है, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दोस्तों रियल नंबर कह रहा हूं, आपको पता है कि रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, रियल तो होते ही होते हैं। तो हमें क्या लेना है? क्लोज इंटरवल 2 to 5 का मतलब दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन 2 and 5, बोथ 2 and 5 इंक्लूसिव। यानी 2 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, और 2 और 5 के बीच के जितने भी नंबर हैं वो सभी ले लेने हैं। देखो 2 के ऊपर एक छोटा सा गोला लगा रहा हूं, 5 के ऊपर एक छोटा सा गोला लगा रहा हूं, इस गोले को डार्क कर रहा हूं। अभी आपके सिलेबस में इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना नहीं है, ये 6 चैप्टर में आएगा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। 5 को भी क्या कर रहा हूं? डार्क, और बीच वाला जो पोर्शन है ना दोस्तों, उसको भी मैं क्या कर रहा हूं? डार्क कर रहा हूं। डार्क जहां जहां पे है वो सारा सामान हमारा है, सारा मैटर वो हमारा है, इंक्लूडिंग 2 एंड इंक्लूडिंग 5। बीच में चाहे 2.1 आए, चाहे 2.2 आए, 2.9 आए, 3, कितना भी कुछ आए बेटा, अप टू 5, वो सारे रियल नंबर हमारे हैं। और इसको इन शॉर्ट डिनोट करते हैं 2 to 5 स्क्वायर ब्रैकेट। दूसरा है हमारे पास ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल की नोटेशन क्या है? ये वाली है। इसमें दोनों तरफ जो ब्रैकेट लगेंगी वो कौन सी लगेंगी? स्मॉल ब्रैकेट लगेंगी। फर्क क्या है दोस्तों? इसमें क्या है? x सच दैट x की वैल्यू 2 से बड़ी और 5 से छोटी, अगेन x बिलोंग्स टू ए रियल नंबर। आप कहोगे दीपक सर क्या फर्क है? प्यारे बच्चों इसमें 2 और 5 नहीं लेने, बीच बीच के सारे ले लेने। आप कहोगे मीनिंग क्या 2.01 ले सकते हैं? मैं कहूंगा यस। 2.001 यस। 2.00000000001 यस ले सकते हैं। 2 नहीं लेना, मतलब 2 को छोड़ के उससे जस्ट बड़ा कोई भी नंबर हो, 2 के बाद चाहे 1000 जीरो लगा लेना, फिर 1 लगा लेना, वो नंबर भी हमारा है। 2 के बाद दोस्तों 2.5, 3, 3.5, 4, 4.25, 4.5, 4.5, 4.9, 4.999, 4.9999999 कितना ही ले लेना, वो हमारा है, पर 5 हमारा नहीं है। यानी बाउंड्री वैल्यूज हमें एक्सक्लूड करनी है, छोड़ देनी है। इसको भी अगर मैं बताऊं नोटेशन से, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आगे भी चल रहा है, तो 2 पे एक छोटा सा गोला लगाओ, 5 पे भी। इन गोलों को छोड़ दो और बीच वाले पोर्शन को क्या कर दो? डार्क कर दो। ये बीच वाला पोर्शन आपने क्या कर लिया दोस्तों? डार्क कर लिया। तो इस बात का क्या मतलब हो गया कि सारी चीजें हमारी हैं, छोड़ के किसको? 2 को और 5 को। इसको कैसे डिनोट करते हैं?
दोनों तरफ से ब्रैकेट हमारी क्या हो जाती है, छोटी। मैं बच्चों को अक्सर एग्जांपल देता हूं, एप्पल है, उसको अच्छी तरह वॉश किया और सीधा ही चक मार के खा लिया, विद उसका जो छिलका है तो वो क्या है, क्लोज इंटरवल है। और अगर उसका पतला पतला छिलका उतार लिया और उसको साइड में रख दिया और बाकी सेब खा लिया, वो क्या है, ओपन इंटरवल। यानी ओपन में सिर्फ क्या होती है, बाउंड्रीज एक्सक्लूड होती हैं। मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बताया था कि इन ब्रैकेट्स का अलग अलग रोल है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट यानी क्लोज इंटरवल, और दोनों तरफ से ये छोटी ब्रैकेट यानी ओपन इंटरवल। अब तीसरा है, तीसरे के दो नाम हैं, इसको हम कह सकते हैं सेमी क्लोज या हम इसी को कह सकते हैं सेमी ओपन। आप कहोगे मीनिंग, मेरे पास ना दोस्तों एक ग्लास है पानी का, ट्रांसपेरेंट जो ग्लास है, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया शीशे के ग्लास में, और उसके अंदर आधा पानी डाल दिया, ठीक है, हाफ। तो कोई क्या कहेगा, ये आधा भरा हुआ है, और कोई क्या कहेगा, ये आधा खाली है। सेम क्वांटिटी है ना, चीज वही है, वो देखने का नजरिया है कि कोई कहेगा इसके अंदर आधा ग्लास पानी भरा हुआ है और कोई कहेगा इसमें आधा ग्लास पानी खाली है। तो सेम उसी चीज को सेमी क्लोज या सेमी ओपन कह सकते हैं जब ये एक तरफ से, किसी भी एक तरफ से क्या हो, क्लोज, और किसी भी एक तरफ से क्या हो, ओपन। मान लो मैंने ले लिया -1 to 4, तो प्यारे दोस्तों एक तरफ ब्रैकेट कौन सी है, बड़ी, और एक तरफ छोटी ब्रैकेट। इसका मीनिंग क्या होगा, वी हैव टू टेक ऑल दोज एक्स सच दैट -1 is greater than equal to x and less than 4, x belongs to real number। जिस तरफ ये बड़ी ब्रैकेट होगी, स्क्वायर ब्रैकेट होगी, उस तरफ इक्वल का सिंबल आ जाएगा, और जिस तरफ ये छोटी ब्रैकेट होगी उस तरफ इक्वल का सिंबल नहीं आएगा। मीनिंग हमें वो सारे एक्स लेने हैं जिनकी वैल्यू -1 या उससे ज्यादा और 4 से जस्ट कम। आपके लिए बना रहा हूं, फिर कह रहा हूं एग्जाम में नहीं आएगा ना, आपके सिलेबस में है। मान लो ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। तो -1 के ऊपर सर्कल डार्क हो जाएगा, बीच वाली लाइन भी डार्क हो जाएगी, और 4 वाला सर्कल क्या रहेगा, खाली रहेगा, ओपन रहेगा। तो क्योंकि 4 की तरफ से ये क्या है, ओपन है, तो इसको हम सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं और सेमी ओपन भी। बड़ी सीधी सी बात है, जिस तरफ बड़ी ब्रैकेट होगी उस तरफ इक्वालिटी आएगी, जिस तरफ छोटी ब्रैकेट होगी उस तरफ इक्वालिटी नहीं आएगी। इसी का एक एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, मान लो कोई आपको कह देता है 0 to 6, तो इसके अंदर क्या मीनिंग आ जाएगा, x such that 0 is less than x is less than equal to 6 and x belongs to real number। इसमें हमें 0 को छोड़ देना है, 0 से बड़े नंबर लेने हैं, चाहे वो 0.0000001 ही क्यों ना हो, ठीक है। और उससे आगे चलते 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 अप टू कहां तक लेने हैं, इंक्लूडिंग 6 तक लेने हैं। तो ये सारी कहानी है इंटरवल्स की। इसके बाद ना हमारे पास एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हैं, 7th और 8। उन दोनों में क्या करना है, आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है तो आपको सेट बिल्डर बनानी है, एंड वाइस वर्सा, पर इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द इंटरवल्स। इंटरवल की फॉर्म लिखनी है आपको, जैसे 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, ऊपर तो लिखा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। फर्स्ट पार्ट में आ रहा है x such that x belongs to real number and -5 is less than x is less than 5। दोस्तों बड़ी सीधी सी बात है, यहां पर लेफ्ट और राइट दोनों इनइक्वालिटी के अंदर आप देख पा रहे हो कि माइनस का जो साइन है वो नहीं लगा हुआ, और माइनस का अगर साइन नहीं लगा हुआ तो इस बात का मतलब कि दोनों तरफ से हमारी ब्रैकेट जो आएगी वो स्मॉल ब्रैकेट आएगी, और इस इंटरवल को मैं क्या लिख लूंगा, -5 to 5, दोनों तरफ से छोटी ब्रैकेट। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, x such that x belongs to real number, और फिर क्या कह दिया, 0 is less than equal to 3, सॉरी x is less than 3। तो इसमें क्या आ गया बच्चों, 0 की तरफ से तो इंटरवल क्लोज आ जाएगा, और 3 की तरफ से इंटरवल क्या आ जाएगा, ओपन, क्योंकि 3 की तरफ से आपके पास यहां पर आप देख रहे हो कि इनइक्वालिटी नहीं लगी हुई, ठीक है। थर्ड पार्ट वही सेम कहानी, x such that x belongs to real number, 4 is less than x is less than equal to 11। तो यहां पर दोस्तों इक्वल लग गया है, तो इसको क्या कह दूंगा, 4 to 11, और 11 की तरफ से इंटरवल क्या आ गया, क्लोज।
सेम है, फोर्थ पार्ट कर लोगे। 8th क्वेश्चन जस्ट इसका कन्वर्स है, उसमें कहता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, इंटरवल फॉर्म वो दे रहे हैं, इसको कैसे लिख दोगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल, इसको आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, -5 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 0, क्योंकि दोनों तरफ छोटी ब्रैकेट थी तो कहीं पर भी इक्वलिटी नहीं आई। दूसरा क्या कहता है, 2 to 8 और 8 की तरफ से क्लोज है, एक्स सच दैट 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। 2 की तरफ से छोटी ब्रैकेट, 8 की तरफ से बड़ी, तो यहां पर हमने इक्वालिटी लगा दी और यहां इक्वालिटी नहीं लगाई। सेम है बेटा आपके पास थर्ड और फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसके बाद ना बड़ा अच्छा है 9th, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको 3 सेट दे रहा है यहां पर, ए 1 2 3 4, बी सेट में उसने दिया आपको 1 2 3, और सी सेट के अंदर क्या दे रहा है, 2 4, ठीक है। कहता क्या है, फाइंड ऑल सेट्स एक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। पहले में x इज ए सबसेट ऑफ b एंड x इज नॉट ए सबसेट ऑफ c। दोस्तों x क्या है, एक सेट है, सबसेट है, किसका, b का, पर वो c का सबसेट ना हो। आप जानते हो इस b के टोटल 8 सबसेट्स होंगे, 8 2⁻³ मुझे उन 8 में से सिर्फ वही लेने हैं जो सिर्फ बी के हों, सी के ना हों। इस पार्ट में ए का तो कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ बी और सी का है। मतलब अगर उन 8 में से कोई सी का भी सबसेट हुआ तो मैं उसको उठा के फेंक दूंगा। तो कौन कौन से ले लूंगा, क्या मैं सबसे पहले 5 लूंगा, 5, आप कहोगे नहीं सर 5 तो बी में भी आ जाएगा और सी में भी, बिकॉज एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो मैं 5 को नहीं लूंगा। मैंने आपसे पूछा सिंगलटन 1 ले लूं, आप कहोगे डेफिनेटली सर, क्योंकि 1 तो सी में है ही नहीं। सिंगलटन 2 नहीं लूंगा, क्योंकि जैसे ही सिंगलटन 2 लूंगा वो इसमें भी आ जाएगा। सिंगलटन 3 यस, 1 के साथ 2 यस, क्योंकि 1 2 सिर्फ किसमें है दोस्तों, बी में, 1 2 सी का सबसेट नहीं है। 1 3 यस, 2 3 यस, और फिर अगर मैं ले लूं सारे का सारा 1 2 3 तो डेफिनेटली दोस्तों ये 1 2 3 वाला भी बी का सबसेट है, चाहे इक्वल है, मेरे को पता है, आपको भी पता है कि वो सबसेट में काउंट होता है। और क्या ये 6 बन गए हमारे पास, ये 6, इनमें से कोई भी सी का सबसेट है नहीं, इनमें से कोई भी सी का सबसेट नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया। These are those values of x which are going to satisfy the above conditions, means these all x are the subset of b but none of these is a subset of c। सेकंड पार्ट में क्या कहता है जरा देखो, बिल्कुल सेम, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी, x b का सबसेट तो होना चाहिए पर b के इक्वल नहीं होना चाहिए। और फिर क्या कहता है, एक्स सी का भी सबसेट ना हो। बेटा वही वाला लेना है अपने को, सिर्फ फर्क क्या करना है कि इस बार वो बी के इक्वल ना हो। इसको वो ऐसे भी बोल सकता था, एक्स मस्ट बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फर्क है, प्रॉपर में इक्वल वाला नहीं लेते बस। तो यही बात वो कह रहे। तो आप कौन कौन सा आंसर दे दोगे, ये पहले 5, बाकी तो सेम कंडीशन है ना, एक एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज होगी थी। जी आपके पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट का, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है दोस्तों, वो x इज ए सबसेट ऑफ ए, x इज ए सबसेट ऑफ b एंड x इज ए सबसेट ऑफ c। यानी आपको वो सेट्स लेके आने हैं जो तीनों के ही सबसेट हो। आप ऐसे फटाफट कहेगा चावला सर 5 तो ले ही लो, डेफिनेटली, क्योंकि 5 तो क्या है, दुनिया के हर सेट का सबसेट है। 5 आ गया। उसके बाद सिंगलटन 1 ले लूं, ना 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 ना, सिंगलटन 1 ए और बी का तो है पर सी का
नहीं है। सिंगलटन 2 यस, क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो सिंगलटन 2 किसका आ गया? इन तीनों का सबसेट आ गया। सिंगलटन 3 नो, इसमें है पर इसमें नहीं है। सिंगलटन 4 नो, इसमें नहीं है। और किसी का पेयरिंग बनाओ, कैसे बना लोगे बेटा? कोई दो तो है ही नहीं ना जो तीनों में सेम हो, सिर्फ 2 था तो सिंगलटन 2 आ गया। तो इट मींस मेरे पास ये 2 सेट्स आ गए जो तीनों के क्या हैं? सबसेट्स हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात ना समझ आई हो, पता ही आपको बच्चे। बेटा एक ना थोड़ा घटिया सा कॉन्सेप्ट है 10th क्वेश्चन के अंदर। परसों भी लेक्चर के एंडिंग में मैं आपको कुछ बात बता रहा था, मैं एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूं कि यूजुअली सेट के अंदर क्या होता है। यूजुअली लाइक 1 2 3 4 दे रखे हैं तो मैं लिखता हूं 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 4 बिलोंग्स टू ए। पर अगर आप इसके ऊपर खुद ब्रैकेट दे देते हो तो ये बन जाता है सबसेट ऑफ ए। सबसेट में आप 1 2 इकट्ठे भी मिला सकते हो तो ये बन जाता है सबसेट ऑफ ए। मैंने आपको बताया था, कंचे वाली कहानी भी बताई थी। अब मान लो एक सेट बी है, उस दिन बताया था आपको, लेट अस सपोज उसमें है 1 2 3 4 5 6, तो 99% ऐसा नहीं देता कोई, पर अगर दे दे तो आपको टेंशन नहीं लेनी। समझना है कि सेट बी में एलिमेंट्स कितने हैं। ब्रैकेट कोई लगाई है, उसकी मर्जी, हमने तो छेड़छाड़ करनी ही नहीं। मुझसे पूछता है कि इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो मैं कहूंगा इसमें 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स आर देयर। 1 2 दिस इज 3 दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 बिलोंग्स टू बी तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। 1 के ऊपर मैंने खुद ब्रैकेट लगाई, दिस बिलोंग्स टू बी, आप कहोगे नहीं सर गलत। आपने एलिमेंट उठा लिया, उठाने के बाद ब्रैकेट लगा ली तो वो सबसेट बन गया है, वो बिलोंग नहीं कर रहा। मैंने आपसे पूछा ये 2 के ऊपर ब्रैकेट लगा दी और अब ये बी का सबसेट है, आप कहोगे यस। अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है, मैंने बिना कुछ छेड़छाड़ के सीधा 3 4 उठा लिया, जो भी पड़ा था उसके अंदर, ये सबसेट होगा बी का या बिलोंग करेगा? आप कहोगे सर ये इस बार बिलोंग करेगा। सबसेट के लिए तो एलिमेंट उठा के हमें खुद से क्या लगानी पड़ती है? ब्रैकेट। इसमें इसके पास लगी लगाई थी, बिना छेड़छाड़ किए एज इट इज उठाना इज कॉल्ड ए एलिमेंट, एंड एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू द सेट। 2 बातों में डिफरेंस समझ लो। 2 उठाया, ब्रैकेट खुद लगाई तो सबसेट बन गया। 3 4 पे तो पहले लगी लगाई दी थी, मैंने कोई ब्रैकेट नहीं दी है, तो ये उससे क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। थोड़ा घटिया कंसेप्ट है मानता हूं, पर करने तो है ना। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है उसने 10th, कहता लेट ए बी सी बी 3 सेट्स इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी बिलोंग्स टू सी, बिलोंग्स लिखा हुआ है, तो इज इट ट्रू दैट ए आल्सो बिलोंग्स टू सी? फिर क्या कहता है? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। दोस्तों भाइयों बहनों, कहता है ए तो बी का सबसेट है। मान लो ए में ले लिया मैंने 1 2, या खाली 1 ले लो और छोटा कर लेते हैं। एग्जांपल तो लाखों दे सकते हो आप, सिर्फ ये बी में आपने क्या ले लिया? 1 2। आप इनको देख के बताइए कि क्या ए बी का सबसेट है? यस है। उसके बाद कहता है कि बी सी से बिलोंग कर रहा है। सी में मैंने डाल लिया 5 6, पूरा ये 1 2 और 7। मान लो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। आप मुझे बताओ कि ये पूरा सेट बी क्या सी से बिलोंग कर रहा है? आप कहोगे यस सर कर रहा है, क्योंकि ये पूरा इसके अंदर पड़ा है। अब मैं पूछता हूं कि क्या ये पूरा सेट ये भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है? आप कहोगे नहीं कर रहा सर, इसके अंदर 1 के ऊपर ब्रैकेट वाला तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। यही मुझे दिखाना था एग्जांपल से कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर ए बी का क्या हो सबसेट, बी क्या हो सी से बिलोंग करे तो ए बी क्या हो सी से बिलोंग करे, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। तो उसके लिए मुझे एक एग्जांपल पुट करना था, मैंने एग्जांपल पुट कर दिया। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए हैं। 11th और 12th क्वेश्चन से पहले
मैं आपको कुछ जर्नल कॉमन बातें बताऊंगा जो अक्सर वाइवा में और 1 मार्क में आ जाती हैं विद ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और एक सच्चाई बताऊं तो 11th और 12th जो क्वेश्चन है ना वो 4th एक्सरसाइज के हैं, वो मिसप्रिंट होके 11th 12th इसके बना दिए गए हैं। आप इनको मार्क कर लो और बड़े साफ साफ लिख लो एक्सरसाइज 1.4 में। अब करवाऊंगा तो बहुत कुछ आपको बताना पड़ेगा, रटवाना पड़ेगा। 1.4 में आप चुटकी बजा के कर लोगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अब मेरी बातों पे थोड़ा सा ध्यान दो, वाइवा के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ बातें आपको बता के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुननी है, जनरल बातें हैं। गिवन A इज ए सबसेट ऑफ B, ये गिवन है। वो कहता है इफ X बिलोंग्स टू A दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B। ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है आपको कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू होती है जो हमेशा ट्रू होती है, एक बार भी गलत है तो फिर हम उसको फॉल्स कहेंगे। ये दिस इंप्लाइज का क्या मतलब होता है कि ये होगा तो ये जरूर होगा। देखो दोस्तों, ये तो गिवन था। एक बंदा मेरे पास आया, कहता है A इज ए सबसेट ऑफ B, इफ X बिलोंग्स टू A तो क्या पक्का X बिलोंग्स टू B होगा? मैं कहूंगा यस, बिल्कुल होगा। आप कहोगे सर मतलब एक बार समझा दो। प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि A मानो रोहतक है और B क्या है? हरियाणा है। सीधी सी बात है, रोहतक हरियाणा के अंदर है। ये डायग्राम की शेप में आपको बता रहा हूं। सबसेट यानी उसी से छोटा, उसी के अंदर से बनाया गया। हरियाणा बड़ा है, रोहतक छोटा है, रोहतक हरियाणा का सबसेट है। एक कोई बंदा है राम, वो ए से बिलोंग करता है, यानी उसका घर रोहतक में है, तो क्या राम हरियाणा से बिलोंग नहीं करता? क्या वो हरियाणा का निवासी नहीं है? आप कहोगे डेफिनेटली है सर। तो अगर एक्स ए से बिलोंग करेगा तो पक्की बात है एक्स बी से भी बिलोंग करेगा, तो उसकी ये डेफिनेशन क्या आ गई? ट्रू आ गई। ठीक है। दूसरी गिवन वही है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू बी, देन एक्स बिलोंग्स टू ए। क्या ये हमेशा ट्रू है? यदि एक्स बी में बिलोंग करेगा तो क्या जरूरी है हमेशा कि एक्स ए में भी बिलोंग करेगा? सोच के बताओ। आप में से बहुत सारे बच्चे यस कह रहे होंगे, बहुत सारे नो भी कह रहे होंगे। बेटा फिर सोचो, ये रोहतक, ये हरियाणा, ठीक है। एक्स कोई बंदा है जो हरियाणा में है, तो क्या जरूरी है वो रोहतक में है? यस, हो सकता है पर जरूरी तो नहीं है। मान लो एक्स यहां पे हो, राम नाम का एक बंदा है जो हरियाणा में रहता है, तो क्या जरूरी है वो रोहतक में हो? अरे यमुनानगर में हो, पानीपत में हो, झज्जर में हो, सोनीपत में हो, तो वो हरियाणा में तो है पर वो रोहतक में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हमेशा ट्रू है? हम कहेंगे नॉट ट्रू ऑलवेज, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। ठीक है।